हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का काव्य खंड का पहला चैप्टर। इसके पहले वाली वीडियो में जो है हम लोग 20 तक क्वेश्चन जो है कर दिए थे, 20 नंबर तक, और ये होगा आज का पहला पार्ट का पार्ट 2 वीडियो और इसमें का टोटल क्वेश्चन जो है हम समाप्त करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी का काव्य खंड चैप्टर 1 का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है, क्या मिलती है? ऑप्शन ए में है गुरु की महत्ता, बी में है ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, सी में है नाम जाप की महिमा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा यानी उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है 1600 ईस्वी में, बी में है 1602 ईस्वी में, सी में है 1604 ईस्वी में और डी में है 1610 ईस्वी में। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1604 ईस्वी, 1604 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? ऑप्शन ए में है जो दुख में दुख नहीं मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता और डी में है उपर्युक्त सभी। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ऑप्शन ए में है मंदिर में, बी में है मस्जिद में, सी में है कर्म कांड में और डी में है सच्चे हृदय में। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सच्चे हृदय में, सच्चे हृदय में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस पर बल देता है? यानी ये जो पाठ का जो नाम दिया गया है ये किस पर बल देता है? ऑप्शन ए में है बाहरी वेशभूषा पर, बी में है कर्म कांड पर, सी में है पूजा पाठ पर और डी में है सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी राम नाम के सच्चे जाप पर, है ना। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए में है गुरु नानक ने, बी में है गुरु अर्जुन देव ने, सी में गुरु गोविंद सिंह ने और डी में है गुरु तेग बहादुर ने। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु नानक, गुरु नानक। इसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? ऑप्शन ए में है सूफी मार्ग के, बी में है निर्गुण भक्ति मार्ग के, सी में कृष्ण भक्ति मार्ग के और डी में है राम भक्ति मार्ग के। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निर्गुण भक्ति मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है सुलक्षणी, बी में है सुलोचना, सी में है सरला और डी में है सुलोचनी। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सुलक्षणी। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन ए में है 1450 ईस्वी में, बी में है 1469 ईस्वी में, सी में है 1475 ईस्वी में और डी में है 1480 ईस्वी में। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1469 ईस्वी, 1469 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है। किनका जन्म स्थान जो है नाना काना साहब कहलाता है। ऑप्शन ए में है गुरु अर्जुन देव, बी में है गुरु गोविंद सिंह, सी में है गुरु नानक और डी में है गुरु हरगोविंद सिंह। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु नानक। ऑप्शन नंबर सी होगा यानी गुरु नानक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भक्ति काल। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी भक्ति काल। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में, 2022 में। तो ऑप्शन ए में है राम नाम के बिना, बी में है तीर्थ यात्रा के बिना, सी में है ज्ञान के बिना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राम नाम के बिना, राम नाम के बिना। इसके बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे। गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1519 ईस्वी में, बी में है 1529 ईस्वी में, सी में 1539 ईस्वी में और डी में है 1549 ईस्वी में। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1539 ईस्वी, 1539 ईस्वी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है। ऑप्शन ए में है रसखान, बी में है गुरु नानक, सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में है घनानंद। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु नानक, गुरु नानक। इसके बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। ये भी क्वेश्चन 2022 में और 23 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में है गुरु रामदास, बी में हरगोविंद सिंह, सी में गुरु गोविंद सिंह और डी में है गुरु अर्जुन देव। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में और 23 में। ऑप्शन ए में है मूर्ति पूजन के बिना, बी में है कर्म कांड के बिना, सी में है कीर्तन के बिना और डी में है तीर्थ यात्रा के बिना। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कीर्तन के बिना। इसके बाद देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। ऑप्शन ए में है ब्रह्मांडवर का, बी में है पूजा पाठ का, सी में है कर्म कांड का और डी में है सभी का। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाना काना साहब अब कहाँ है। नान काना साहब का संबंध है किससे है। ऑप्शन ए में है गुरु नानक से, बी में है रसखान से, सी में है प्रेमगंज से और डी में है घनानंद से। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु नानक से। इसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि सोहिला किनकी रचना है, सोहिला किनकी रचना है। ऑप्शन ए में है अनामिका की, बी में जीवनानंद दास की, सी में गुरु नानक की और डी में घनानंद की। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु नानक की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दंड कमंडल सिख सुत धोती तिरस गौनु अति भ्रमण करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। ऑप्शन ए में है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बी में है स्वदेशी, सी में है भारत माता और डी में है जनतंत्र का जन्म। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। ऑप्शन ए में है द्वितीय पद, बी में है प्रथम पद, सी में तृतीय पद और डी में इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था। तो इसका 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रथम पद। प्रथम पद यानी 41 का बी होगा। इसके बाद देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है उपाय, बी में है सोना, सी में है पहचानी और डी में है जीव। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पहचानी। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नानकाना साहब अब कहाँ है। नानकाना साहब अब कहाँ है। ऑप्शन ए में है भारत में, बी में है पाकिस्तान में, सी में है अफगानिस्तान में और डी में है श्रीलंका में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है 2022 में, 23 में, 24 में बहुत बार ये पूछा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में है गुरु नानक, बी में है गुरु अंगद, सी में है गुरु अमरदास और डी में है गुरु अर्जुन देव। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु अर्जुन देव। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2021 में, 23 में, 24 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में है मुस्लिम धर्म का, बी में सिख धर्म का, सी में हिंदू धर्म का और डी में है ईसाई धर्म का। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सिख धर्म का। तो इसी के साथ जो है पहला पार्ट का काव्य खंड का पहला चैप्टर का जितना इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपको हम बता दिए, है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट, दूसरा काव्य खंड का दूसरा चैप्टर। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद इस चैनल पर आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।